हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज का क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और फोर्स ड्यू टू व्हाट मल्टीपल चार्जेस। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए आई हैव कंसीडर्ड वन एक्स वाई प्लेन एंड इन दिस एक्स वाई प्लेन आई हैव कंसीडर्ड 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, in point A I have kept one charge, point charge Q1, and in point B I have kept another charge, that is what Q2 charge, and the distance in the two charge I have taken is R. Okay, now if you ask me sir, what is the position of Q1? Yes, the position of Q1 is defined by this position vector, it is what R1 vector। बेटा ये जो R1 वेक्टर है ना, ये Q1 चार्ज का पोजीशन डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? इसको पोजीशन वेक्टर हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए Q2 को डिफाइन करने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर ले लिए R2। क्लियर? देखिए लेट अस एज्यूम दैट बोथ द टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस। तो बेटा क्या करेगा सर? Q1 Q2 को फोर्स देगा, रिपेल करेगा, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। ठीक है, देखिए तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, देखिए ये वाला डायरेक्शन पे, एंड दिस डायरेक्शन इज व्हाट फोर्स। दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट फोर्स एक्सपेरियंस बाय 2 ड्यू टू 1 F21 वेक्टर। क्लियर? एंड दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F12, दैट इज फोर्स एक्सपेरियंस बाय 1 ड्यू टू 2। देखिए ये जो फोर्स है ना बेटा, ये Q1 एक्सपेरियंस कर रहा है किसके चलते? यस, Q2 के कारण। ठीक है, देखिए अभी हम लोग ये सारा ये जो फोर्स है ना, दो फोर्स F21 और F12, ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर? देखिए अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी F21 वेक्टर से। बेटा अभी हम लोग F21 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? देखिए सो F21 ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मैग्नीट्यूड रहेगा और क्या रहेगा सर? यस, डायरेक्शन भी रहेगा। क्लियर? देखिए तो इक्वल, देखिए F21 वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखेंगे सर? यस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए हम लोग ये दो चार्ज पार्टिकल को फ्री स्पेस या एयर में ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है सर? यस, एक में Q1 है और एक में Q2 है, दोनों लाइक चार्ज है क्या? यस, हम लोग ने लाइक चार्ज ले लिया, इसलिए फोर्स इस तरह का बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तो Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है बेटा सर? यस, R। अभी देखिए डिस्टेंस का हम लोग, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये हो गया R। देखिए हम लोग ये फोर्स देख रहे हैं ना, तो हम लोग को डिस्टेंस किधर से किधर लेना चाहिए सर? Q1 से Q2 लेना चाहिए। हम लोग को डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेना चाहिए। देखिए Q1 टू Q2, तो R इज टेकन फ्रॉम व्हाट? Q1 टू Q2, R12 लिख लेंगे। देखिए R12 वेक्टर। क्लियर? देखिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ना R12 वेक्टर, ये हम लोग को ये बोल रहा है कि हम लोग डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? A से B तक ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, फ्रॉम A टू B, आई हैव टेकन फ्रॉम A टू B फॉर दिस फोर्स। तो यहाँ क्या आएगा सर? यहाँ में R12 वेक्टर आएगा, मॉडुलस होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो F21 कैप, यस सर, F21 कैप। क्लियर? तो ये वाला डायग्राम से हम लोग को पता चल रहा है। देखिए R12 वेक्टर का डायरेक्शन और F21 वेक्टर का डायरेक्शन देखिए सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकेंगे सर? F21 कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? यस, R12 कैप लिख सकेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे सर? अभी हम लोग F21 कैप के जगह पे हम लोग R12 कैप लगा देंगे। क्यों लगाएंगे हम लोग? क्योंकि देखिए ये भी एक यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन दिखा रहे, तो F21 कैप के जगह में हम लोग R12 लिख सकते हैं। क्लियर? आई कैन राइट R12 इन प्लेस ऑफ F21 कैप। क्लियर? देखिए तो अभी क्या होगा? यस सर, अभी हम लोग ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल बेटा AOB, देखिए AOB हम लोग की, देखिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का हेड पे क्या लगा हुआ है सर? सेकंड वेक्टर का टेल लगा हुआ है। तो क्या होगा इन ट्रायंगल AOB पे? देखिए R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा हम लोग को सर? R2 वेक्टर मिलेगा। हम लोग को तो पता ही है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? उसी को मैंने इधर यूज किया है। देखिए ये वाला फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। देखिए तो R12 वेक्टर क्या होगा सर? R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस क्या आ गया बेटा? यस, R1 वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया R12 वेक्टर का वैल्यू, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बेटा समझ में आ रहा है ना? देखिए तो अभी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 बेटा Q2 डिवाइड बाय, देखिए R12 के जगह में क्या लिखेंगे सर? पता नहीं बोले थे तुमने होगा। देखिए अभी तो मैंने दिखाया इधर R12 वेक्टर इक्वल R2 माइनस यस R1 वेक्टर। क्लियर? देखिए तो इधर R2 वेक्टर आ जाएगा माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो इधर क्या आएगा सर? R12 कैप। R12 कैप के जगह पे हम लोग क्या लिख सकेंगे? यस, देखिए हम लोग को पता है R12 वेक्टर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं सर? हम लोग
R12 वेक्टर मॉडुलस और फिर क्या आएगा, यस सर अभी आएगा R12 कैप। देखिए क्लियर, तो R12 कैप दिस इंप्लाइज दैट R12 कैप इक्वल टू क्या होगा सर, R12 वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर। ओके, तो देखिए यहाँ जो R12 कैप है ना बेटा, तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकेंगे, ये तो पता ही है। देखिए हम लोग ने तो 11 में पढ़ के आया ये सब वेक्टर्स में। तो R12 कैप के जगह पे हम लोग R12 वेक्टर लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, यस R12 वेक्टर। ओके, देखिए फिर क्या होगा, यस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बेटा Q2 डिवाइड बाय, यस सर R2 माइनस R1 इधर है ना, यस R2 माइनस R1 मॉडुलस होल स्क्वायर है। ये क्या है, R12 वेक्टर का मॉडुलस ही तो है कि नहीं। तो इधर देखिए R12 हो गया, तो इसको भी इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा सर, क्यूब आ जाएगा। यस, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस होल क्यूब हो जाएगा बेटा। देखिए तो फिर इधर सर क्या आएगा, यस R12 वेक्टर। इस R12 वेक्टर का जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी यस R12 वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकेंगे सर, हम लोग R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ऐसे लिख सकेंगे। बेटा समझ में आ गया। देखिए हम लोग ने अभी क्या किया, देखिए R12 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्यूब हो गया ना। तो फिर इधर R12 वेक्टर जो है उसको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। यही हो गया फोर्स F21 वेक्टर। ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग का F21 वेक्टर। समझ में आ गया। इसको हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यस अभी हम लोग F12 फोर्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसा होता है F12। देखिए अभी हम लोग ने F21 लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, यस सर हम लोग अभी F12 फोर्स देखेंगे क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अभी हम लोग ऐसे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। देखिए बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। देखिए अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, सर F12 वेक्टर को डिफाइन करेंगे। देखिए F12 वेक्टर। क्लियर। देखिए F12 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा सर, मॉडुलस ऑफ F12 और F12 कैप। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए तो मॉडुलस देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, देखिए अभी हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे। देखिए अभी ये वाला फोर्स हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो वेक्टर है, ये जो डिस्टेंस का वेक्टर हम लोग B से A तक लेना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये फोर्स देख रहे हैं, इसलिए अभी जो ये डिस्टेंस जो वेक्टर है B से A तक हम लोग लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, R इज टेकन फ्रॉम 2 to 1। देखिए R21 वेक्टर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, F12 कैप इक्वल टू क्या हो गया सर, R21 कैप हो गया। ठीक है, देखिए और क्या हो जाएगा सर, R21 वेक्टर को ना हम लोग, यस मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर, यस वेक्टर और R21 कैप इसे हम लोग लिख सकते हैं। बेटा ये सब पता हो रहा है। देखिए ये सब सिंपल वेक्टर हम लोग ने तो 11 में पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए अभी क्या होगा, R21 कैप इक्वल टू क्या होगा बेटा, यस R21 वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर। ओके, देखिए तो R21 कैप के जगह पे हम लोग R21 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ R21 लिख सकते हैं। तो देखिए तो हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे इधर, यस सर डिस्टेंस तो R21 वेक्टर का मॉडुलस ले लेंगे, R21 वेक्टर का मॉडुलस ले लेंगे। फिर इधर F12 कैप के जगह में हम लोग क्या लिख सकेंगे, F12 कैप के जगह में सर हम लोग R21 कैप लिखेंगे। ठीक है, देखिए R21 कैप तो क्या होगा, देखिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए Q1 बेटा Q2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर, R21 कैप के जगह में हम लोग लिख लेते हैं R21 वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ, यस सर इधर स्क्वायर आएगा ना, देखिए R21 वेक्टर मॉडुलस हो गया। देखिए R21 कैप था ना, देखिए F12 फोर्स का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन तो सेम है, इसलिए F12 का जगह पे हम लोग क्या लिख दिए सर, हम लोग ने R21 लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए अभी R21 कैप का जगह पे हम लोग ने ये स्टाफ इधर लिख दिए हैं। क्लियर। अभी देखो अभी क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्यूब। फिर अभी हम लोग ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए ये हो जाएगा अभी फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना, इसका वेक्टर पे सेकंड वेक्टर का टेल लगा हुआ है,
और तो कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ये फर्स्ट वेक्टर लेना पड़ेगा, ये सेकंड वेक्टर, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो R2 वेक्टर बेटा प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को सर, R1 वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, देखिए दिस इंप्लाइज दैट R21 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा, यस सर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देखिए अभी इधर R21 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, R21 की जगह पे हम लोग R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। यस, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? देखिए अभी R21 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 ड्यू टू बेटा 2। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? देखिए तो ये जो इक्वेशन है ये भी फोर्स ही का इक्वेशन है, इनवर्ड वेक्टर फॉर्म। क्लियर, ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अभी देखिए F12 और F21 में कुछ रिलेशन है कि, ये रिलेशन हम लोग अभी देख लेंगे। तो कैसे देखेंगे सर? यस, अभी मैं बता रहा हूँ किस तरह से देखना ये लोग के बीच में रिलेशन। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, देखिए ये तो पता ही होगा, यस सॉरी इधर क्यूब आएगा। देखिए यस, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का जितना मॉडुलस होगा, मैग्नीट्यूड जितना होगा, वो R2 माइनस R1 का मॉडुलस, यस वो तो सेम हो जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना दोनों का, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखो या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखो। देखिए वेक्टर में तो अलग होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, वो तो पता ही है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए अभी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, देखिए इक्वेशन 2 ले लिया, तो इक्वेशन 2 में मैंने क्या किया सर, R1 माइनस R2 को हटा के मैंने R2 माइनस R1 कर दिया मैग्नीट्यूड में, तो ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए इधर मैं क्या करूंगा, या इधर R2 ले लूंगा, फिर इधर R1, ऐसे करने से क्या होगा सर, एक माइनस आ जाएगा बाहर, है कि नहीं? तो माइनस तो आना ही था, क्योंकि हम लोग ने इंटरचेंज कर, देखिए R1 माइनस R2 को R2 माइनस R1 कर दिया तो माइनस एक आएगा ही, तो ऑब्वियसली माइनस मैंने इधर लिख दिया। देखिए ये माइनस हो गया। क्लियर, अभी देखो अभी क्या होगा, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसका है? देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको रिजेंबल कर रहा है कि नहीं? यस सर, ये वाला वैल्यू को तो रिजेंबल कर रहा है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका देखिए ये वाला जगह पे हम लोग क्या लिख सकेंगे, यस F21 तो हम लोग लिख सकेंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है सर, F21 के इक्वल है, तो इसका जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, F21 लिखेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा सर, इधर आ जाएगा F21 फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 ड्यू टू 1, लेकिन इधर क्या आ गया सर, माइनस एक आ गया। तो हम लोग को क्या पता चला सर, ये जो तो फोर्स है ना, ये फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है सर, ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, देखिए दोनों अनलाइक चार्ज होने से भी क्या होगा सर, दोनों अनलाइक चार्ज, सॉरी दो अनलाइक चार्ज होने से भी ऑपोजिट ही होगा, इक्विवेलेंट ऑपोजिट ही होगा। देखिए एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा ना। और सर ये दो फोर्स है ना, वो दो फोर्स सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं कि नहीं, दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इट फॉलोस व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, देखिए ये बॉडी इसको फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी इसको फोर्स दे रहा है। ठीक है, देखिए तो दोनों बॉडी ने फोर्स एक्सपीरियंस किए हुए और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस किए हुए। तो ये हो गया हम लोग का देखिए कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये हो गया लास्ट स्टेटमेंट, दैट मींस F12 वेक्टर इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ F21 वेक्टर। क्लियर बेटा, देखिए तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म it follows the law of it follows the Newton's third law, that is every action has equal and opposite reaction। और दो फोर्स दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। तो बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू व्हाट, मल्टीपल चार्जेस। बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पहले हम लोग देखिए तीन चार्ज के बारे में, तीन चार्ज लेंगे और बस तीन चार्ज, दो चार्ज के कारण एक चार्ज में कितना फोर्स जा रहा है वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग n चार्ज के लिए डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो फटाफट लिख लीजिए बेटा, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस लिखिए, फोर्स ड्यू टू, यस फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देखिए मैंने दो चार्ज लिए बेटा, मैंने दो चार्ज लिए,
सर Q1 और Q2 और एक चार्ज इधर ले लिया सर, ये वाला चार्ज हो गया Q0। क्लियर? तो ये तीनों चार्ज कहाँ है सर? मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए है, तो इसका पोजीशन कितना होगा सर? इसका पोजीशन होगा R1 वेक्टर। इसका पोजीशन कितना होगा सर? यस, R2 वेक्टर। और ये जो है ना Q0, इसको मैंने लिख लेता हूँ R0 वेक्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? देखिए अभी Q1 चार्ज Q2 चार्ज को क्या देगा सर? फोर्स देगा। अभी हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? देखिए Q0 चार्ज ने Q1 और Q2 के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Q0 चार्ज Q1 और Q2 के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q0 ड्यू टू द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। क्लियर? अभी देखो Q1 Q0 को फोर्स देगा बेटा इधर। आई हैव कंसीडर्ड ऑल द चार्जेस आर वाज लाइक चार्जेस है। देखिए ये था Q0 चार्ज, Q1 के कारण Q0 चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q0 चार्ज ड्यू टू व्हाट? 1। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q0 चार्ज ड्यू टू 2। तो बेटा रिजल्टेंट क्या होगा सर? रिजल्टेंट होगा, देखिए ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ओके, देखिए दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है बेटा? सर थीटा एंगल है। देखिए तो क्या हो जाएगा सर? ये दोनों को हम लोग अभी रिजोल्व करेंगे। कैसे रिजोल्व करेंगे? ये हम लोग क्या बनाएंगे सर? हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा ये लोग का रिजल्टेंट, दिस फोर्स विल बी रिजल्टेंट फोर्स F। क्लियर? देखिए तो ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q0 चार्ज ड्यू टू दिस टू चार्जेस। क्लियर? देखिए अभी F0 का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? F0 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यस मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? F या F0 लिख लो। F0 क्या आ जाएगा सर? रूट ओवर यस F01 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस F02 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा? इधर लिख लेता हूँ, यस F0 वेक्टर मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यस सर रूट ओवर कितना होगा? यस F01 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस F02 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट? F01 F02 बेटा क्या आएगा? कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यह हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। वी हैव कंसीडर्ड 3 चार्जेस। क्लियर? और 3 चार्ज के कारण, यस 2 चार्ज के कारण ये जो Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है बेटा, वो हम लोग ने स्टडी किया अभी। क्लियर? अभी देखेंगे हम लोग N चार्ज लेके। पहले हम लोग 3 चार्ज लेंगे, उसके बाद फिर N चार्ज का यस एक्सप्रेशन हम लोग देख लेंगे। देखिए ये हो गया हम लोग का फोर्स निकालने वाला तरीका, रिजल्टेंट फोर्स सब वेक्टर आ गया है कि नहीं? देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग? यस मल्टीपल चार्ज। देखिए अभी हम लोग 3 चार्ज लेंगे। ये हो गया Q1 चार्ज बेटा, ये हो गया Q2 चार्ज, सोचिए ये हो गया Q, इधर ले लेते हैं Q3 चार्ज, तो ये हो गया Q0 चार्ज बेटा, ये Q0 चार्ज। देखिए 3 चार्ज के कारण ये Q0 चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए तो देखिए Q1 का पोजीशन वेक्टर बेटा कितना है सर? R1 वेक्टर। Q2 का कितना है सर? R2 वेक्टर। Q3 का कितना है सर? यस R3 वेक्टर। तो Q0 का यस R0 वेक्टर ले लेंगे। देखिए Q1 से Q0 का ये डिस्टेंस जो है ना, ये मैंने ले लिया R1 वेक्टर। देन देखिए सब हम लोग ने क्या लिया है? लाइक चार्ज लिया। ठीक है, देखिए ये हो गया R1 वेक्टर। तो इसको क्या लेंगे सर? इसको अभी हम लोग R2 वेक्टर ले लेते हैं। यस सॉरी R1 0 R2 0 R, ये क्या होगा? यस R3 0 हो जाएगा। R is going from 3 to 0, 3 to not 3 नोट, यस 1 नोट 2 नोट एंड 3 नोट। देखिए अभी Q0 को फोर्स इस तरह देगा, और ये फोर्स क्या होगा बेटा? यस फोर्स एक्सपीरियंस बाय नोट ड्यू टू 1। ठीक है, देखिए Q2 फोर्स किधर देगा सर? इधर फोर्स देगा, तो कितना होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय नोट ड्यू टू 2। देखिए Q3 किधर देगा सर? इधर देगा, तो ये क्या? फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 ऑन फोर्स एक्सपीरियंस बाय नोट ड्यू टू 3। देखिए F01 F02 एंड F03 ये 3 फोर्स हो गया। देखिए अभी हम लोग कैसे ऐड करेंगे सर? अभी हम लोग वेक्टरली ऐड करेंगे। ठीक है, वेक्टर के लिए ये तीनों फोर्स अभी हम लोग ऐड करेंगे, और उसी को बोलते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स that is experienced by the charge Q0 is the what? Vector addition of all the forces that is experienced by that charge.
ठीक है। देखिए ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस। क्लियर। देखिए तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स एक्सप्रेस बाय नोट क्यू नोट चार्ज, तो कितना होगा सर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यस प्लस क्या होगा बेटा F3 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अभी F1 कितना होगा सर, ये जो चार्ज है ना, ये जो इसका जो मीडियम है, ये मीडियम हम लोग ने फ्री स्पेस है वैक्यूम में एयर ले लिया। ठीक है। देखिए तो कितना हो जाएगा, यस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के भी लिख सकते हैं। यस अभी हम लोग लिख लेंगे के। यस ओके के। तो क्या होगा F1 फोर्स F01, F01, F02, F03। ठीक है। देखिए के होगा, फिर क्या आएगा, यस Q1 बाय डिस्टेंस कितना है R10, यस R10 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर R10 कैप होगा। ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट F02 क्या होगा सर, प्लस के आ जाएगा Q2 डिवाइड बाय R20 2 नोट होल स्क्वायर R20 कैप, प्लस देखिए F03 क्या होगा सर, F03 में के आएगा, उसके बाद Q3 डिवाइड बाय R30 वेक्टर होल स्क्वायर R30 कैप। देखिए तो हम लोग ने अभी वेक्टर फॉर्म में लिख दिए सब। ठीक है। देखिए अभी इधर देखो के को हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं। यस के इज कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की जगह हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। देखिए तो बेटा इधर क्या आ जाएगा सर, इधर सॉरी इधर Q1 Q0 आएगा ना, फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, जैसे इधर Q0 आ जाएगा। ठीक है। देखिए तो Q0 के और Q0 तो कॉमन हो जाएगा ना बेटा, यस Q0 इधर कॉमन हो जाएगा। देखिए Q0 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। इधर क्या बच गया सर, यस Q1 बच गया, फिर R10 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर R10 कैप। क्लियर। प्लस इधर क्या आ जाएगा Q2 बाय R20 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर R20 कैप आ जाएगा। क्लियर बेटा। देखिए फिर इधर क्या आएगा सर, इधर आएगा Q3, यस Q3 बाय R30 बेटा वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर R30 कैप। समझ में आ गया बेटा। देखिए तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन। क्लियर। अभी देखिए अभी ये जो फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स, इसको अभी हम लोग देखिए एक टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अभी हम लोग, तो F0 देखिए F0 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा सर, इक्वल टू 1 Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा। ठीक है। देखिए F0 इक्वल टू Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। फिर इधर क्या आएगा सर, यस सर इधर आ जाएगा। देखिए अभी हम लोग इसको समेशन में लिख लेंगे, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 3 तक है ना, यस I इक्वल टू 1 to 3। फिर इधर Q1 Q2 Q3 है ना, हम लोग एक जनरल टर्म लिख लेते हैं QI। देखिए डिवाइडेड बाय R10 2 नोट 3 नोट, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर RI0 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर RI0 कैप। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, द रिजल्टेंट फोर्स experienced by charge Q0 due to the three charges Q1, Q2 and Q3. Now for nth charges, देखिए for nth charges के लिए क्या होगा बेटा सर, for nth charges F0 vector will be yes Q0 by 4 pi epsilon naught. Okay. Then summation of बेटा क्या आएगा, I इक्वल टू 1 to n आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, यस अभी होगा यस QI बाय RI0 वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर RI0 कैप। तो ये हो गया देखिए फोर्स ड्यू टू व्हाट, मल्टीपल चार्जेस। और हम लोग ने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया बेटा, यस यहाँ पे हम लोग ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया। ठीक है। देखिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किया। देखिए दैट मीन्स resultant force will be what, the vector addition of all the forces that is experienced by the charge Q0। ठीक है। देखिए तो ये हो गया हम लोग का कोलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग उन्होंने कर लिए हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लास जो होगा ना बेटा, यस नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अभी फोर्स यस बेटा नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।